जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांगे रखते हैं। एक लंबी सी लिस्ट हमारे मन और मस्तिष्क में होती है कि हे भगवान, मुझे एग्ज़ाम में पास करा दो, मुझे अच्छे मार्क्स दिलवा दो, मुझे एक नौकरी दिलवा दो, या फिर मेरे बच्चों की शादी अच्छी जगह करवा दो, मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड दिला दो, मुझे एक अच्छी गर्लफ्रेंड दिला दो, अच्छी पत्नी दिलवा दो, या फिर अच्छा पति, अच्छा घर, गाड़ी या ढेर सी ऐसी डिमांड्स हम लेकर जाते हैं। क्या ये सही है? आप खुद सोचिए। कभी सोचा है ईश्वर को कैसा लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं आते। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं और अपनी इच्छा अपने ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो वे हताश हो जाते हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वो सोचते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा भक्ति कर रहे हैं, रोज मंदिर भी आते हैं, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त होता है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उसके पास जो कुछ भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसकी जो भी आवश्यकता है उसको मैं पूरी करता हूँ। हम भगवान से मांगते हैं तो हमें अपनी इच्छा से मिलता है, और नहीं मांगते तो हमें भगवान की इच्छा से मिलता है। कहते हैं कि कामना रहित जो भक्ति होती है वो मोक्षदायिनी होती है, लेकिन कलयुग के ये भक्त 2 और 5 रुपए की अगरबत्ती कपूर जलाकर भगवान से सुख और संपत्ति मांगते हैं, साथ ही तन के कष्ट मिटा दो ये भी प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो भगवान का भक्त था। उसके सपने में नारद जी आए और नारद जी से उसने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों भगवानों में से कौन से भगवान ऐसे हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोले कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान तो केवल ब्रह्मा जी ही है। अब वो भक्त सुबह उठा तो सोचने लगा कि मुझे ब्रह्मा जी को खुश करना है, ब्रह्मा जी की तपस्या पूजा करनी है ताकि मैं उनसे मनचाहा वरदान पा सकूं। अब वो भक्त पुष्कर चला गया। वहां पर जाके उसने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना 3 महीनों तक लगातार की और ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हो गए। ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांगते हो? भक्त बोला, प्रभु, इस कलयुग में मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए, अब मुझे और क्या चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ऐसा नहीं है कि विष्णु, महेश, शिव ही मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तुम मुझसे भी जो मांगोगे मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। तुमने 3 महीने मेरी पूजा अर्चना की है तो तुम 3 वरदान मांगो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। काफी जोर जबरदस्ती के बाद भक्त बोला कि ठीक है प्रभु, यदि आप इतना ही बोल रहे हैं तो फिर मुझे 3 वरदान दे दीजिए। भक्त ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे एक बहुत बड़ा घर दे दो। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि मुझे खूब सारा धन दे दो, धन की कमी मुझे कोई ना रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तीसरे वरदान में उसने मांगा कि तीसरे वरदान में मैं आपसे 3 और वरदान मांगूंगा। जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो ये 3 वरदान आपको मुझे दोबारा देने पड़ेंगे। ब्रह्मा तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब वह व्यक्ति अपने घर चला गया और उसने अपने धन को
अनाप शनाप तरीके से खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए ब्रह्मा जी को बुलाना शुरू कर दिया। उसे अब छींक भी आती तो ब्रह्मा जी को बुलाकर कहता, भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे मेरा वरदान दे दो। वह ब्रह्मा जी पे एहसान भी जताने लगा कि आप मुझे वरदान देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मैंने 3 महीने आपकी पूजा तपस्या की है, तभी ये 3 वरदान मुझे प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आपसे जो 3 वरदान मांगे हैं, पहले आप मेरा सर्दी जुकाम ठीक कर दो। दूसरे वरदान में जो मुझे हल्का सा बुखार है उसे ठीक कर दीजिए। और तीसरे वरदान में मैं जब भी आपको बुलाऊं तो मुझे आप 3 वरदान और दे देना। अब ब्रह्मा जी इस कलियुगी भक्त से बहुत परेशान हो गए। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तब उसने ब्रह्मा जी को बुला लिया। पत्नी रूठकर मायके चली गई, तब उसने फिर से ब्रह्मा जी को बुला लिया कि मेरी पत्नी को वापस बुला दीजिए। ब्रह्मा जी अब तीसरा वरदान ये दीजिए कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको आना पड़े। ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हो गए थे, इसलिए वे अपनी परेशानी से दुखी होकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। विष्णु जी पूरी बात सुनकर बोले कि अरे ब्रह्मा जी, ये कलयुगी लोगों को वरदान देने से पहले आपको सोचना चाहिए था। ये 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भी 1.25 करोड़ रुपए की कामना करते हैं। अगर ये एक सड़ा हुआ सेब या केला भी चढ़ा रहे हैं तो भी समझ लीजिए कि किसी कामना के पूर्ण हेतु ही चढ़ा रहे हैं। विष्णु भगवान बोले कि मैं तो मंदिर में खड़ा रहता हूँ और यही सब देखता रहता हूँ कि भांति भांति के लोग यहाँ आकर क्या चढ़ाते हैं और क्या मांगते हैं। मैं बहुत सोचता हूँ कि कोई भक्त तो ऐसा हो जो सिर्फ हमसे मिलने आए, किंतु जो भी आता है केवल अपने स्वार्थ भाव से आता है, अपनी मनोकामना के लिए आता है। केवल और केवल मांगने ही भक्ति यहाँ आते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? कुछ तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु भगवान ने सरस्वती जी को बुलाकर एक काम दिया कि अब वो भक्त जब भी कुछ मांगे तो आप उसकी जीवा पर बैठ जाना। जैसे ही अब उस भक्त ने कुछ मांगा, ब्रह्मा जी को याद किया, बुलाया कि ब्रह्मा जी मुझे आपकी ज़रूरत है, यहाँ आइए, मुझे 3 वरदान दीजिए। वैसे ही सरस्वती माता उसकी जीवा पर आकर बैठ गई और पहला वर उस भक्त ने मांगा कि मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। दूसरा वर उसने मांगा कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। और तीसरा वर उसने मांगा कि मेरी इस संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया और बोले कि तू बैकुंठ ले, भक्ति ले, संसार से मुक्ति ले, बस मेरी जान छोड़। इस प्रकार उस कलयुगी भक्त से ब्रह्मा जी का पीछा छूटा। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि भगवान से भक्ति के बदले में कुछ मांगना मतलब अपनी नज़रों में भगवान को छोटा बनाना है। कभी भी भगवान की भक्ति, पूजा, वंदना इसलिए मत करो कि आपको कुछ चाहिए। भगवान पूरे संसार को देता है। उस प्रभु को सबका पता है कि किसको कब और क्या चाहिए। वो तो भगवान है, उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। उन्हें सब पता है कि किस इंसान को क्या ज़रूरत है। और भगवान आपकी मांगी हुई चीज़ नहीं देगा, वो तो वही देगा जिसकी आपको सही अर्थों में ज़रूरत है। आप उस ईश्वर से ज़्यादा क्या मांग लोगे? धन, दौलत, शोहरत, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठ मांग लोगे। मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, गाड़ी, बंगला, धन, बस इससे ज़्यादा मांगने की औकात तुच्छ प्राणी की हो ही नहीं सकती। किंतु भगवान सीधे के सीधे हमें मोक्ष दे सकते हैं। उनसे मांगकर हम गलती कर रहे हैं।
हमेशा अपने मन में ये भाव रखिए कि मुझे क्या चाहिए ये भगवान आपको पता है। आप जो भी करते हो हमेशा सही करते हो। हमें भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन भगवान को सब पता है, इसलिए वह जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब भक्त प्रहलाद को ही देख लीजिए। प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे। विष्णु भगवान ने उससे कहा कि तुम जो चाहो मांग लो, किंतु भक्त प्रहलाद बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी भक्ति दे दीजिए कि मुझे आपसे कुछ कभी मांगना ना पड़े। अगर मांगना भी पड़े तो केवल आपके चरणों की भक्ति हो। इस पर भगवान विष्णु भी दुविधा में पड़ गए कि अगर भक्त मुझसे धन दौलत शोहरत कुछ भी मांगते हैं तो मैं दे दूं, क्योंकि ये अपार है। किंतु जब कोई भक्त मुझसे केवल मेरी भक्ति मांगता है तो मैं स्वयं सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि भक्ति बहुत सीमित है। प्रभु की निस्वार्थ भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। अतः तात्पर्य यह है कि भगवान की निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करो। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो आपको अपने आप ज़रूर मिल जाएगी। हमको भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए और आपके कर्मों के अनुसार क्या मिलना चाहिए। मंदिर में जाए तो उस प्रभु से मिलने जाए, कुछ मांगने नहीं। बस अच्छे कर्म करिए, कुछ दूसरों के लिए भी करिए। यह कर्म भगवान को अर्पित कर दीजिए, सब सही होगा। प्रार्थना में यदि आपने अपने लिए कुछ मांगना ही है तो स्वयं परमात्मा को मांगिए, लेकिन दूसरों के लिए भी सुख शांति की कामना कीजिए। भगवान से दूसरों के लिए बद्दुआ मत मांगिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।